विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होने का कारण है। आंसर पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? आंसर लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। आंसर उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? आंसर चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर चेन्नई। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? आंसर उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? आंसर कोरोमंडल तट। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? आंसर उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आंसर तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? आंसर दक्षिण पश्चिम। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? आंसर तमिलनाडु। मानसून किस भाषा का शब्द है? आंसर अरबी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? आंसर तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? आंसर लेह। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? आंसर 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? आंसर 1988 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर देहरादून।
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? आंसर नागपुर। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? आंसर KM मुंशी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? आंसर 2 वर्ष। वन रोपण प्रक्रिया है? आंसर और पेड़ लगाने की। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? आंसर 789,164 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? आंसर 24.16%। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? आंसर 21.34%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं? आंसर वन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर मध्य प्रदेश। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है? आंसर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। आंसर 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? आंसर पंजाब। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? आंसर संपूर्ण भूमि का 33%। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? आंसर मिजोरम। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? आंसर 1952 ईस्वी।
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आंसर 1981 ईस्वी में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर पूर्वी डेक्कन में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? आंसर 1986। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? आंसर टोंक सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वे है? आंसर अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? आंसर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? आंसर मध्य प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वन की प्रकृति: उष्णकटिबंधीय सदाहरित, मानसून, संतुलित, मैंग्रोव। सूची 2 क्षेत्र: शिवालिक, शिलोंग, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी। आंसर A2, B1, C4, D3। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? आंसर सुंदरवन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर उष्णार्ध पतझड़ वन। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक या वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सी के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर उष्णार्ध सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आंसर उष्णार्ध पतझड़ वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? आंसर मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? आंसर पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? आंसर नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? आंसर जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी स्थित है? आंसर उत्तराखंड। शांत घाटी अवस्थित है?
आंसर केरल। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक की उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है। आंसर पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना। सूची 2 हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। आंसर A4, B1, C3, D2। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 वन प्रकार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सूची 2 प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्री, मध्य गंगा मैदान, तराई। आंसर A4, B3, C1, D2। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। आंसर सदाहरित। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर प्रायद्वीपीय पठार पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, 200 सेंटीमीटर से अधिक। सूची 2 वनों के प्रकार, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन। आंसर A2, B3, C4, D1। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का उपयोग को अधिक आसान बनाता है? बाजार से निकटता, अधिक मुलायम लकड़ी, अधिक लंबे वृक्ष, समरूपता। नीचे दिए गए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। आंसर 2 और 4। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आंसर नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? आंसर कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? आंसर सुंदरी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? आंसर कर्नाटक। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? आंसर उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? आंसर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है? आंसर 93% व 7%। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आंसर पतझड़ वन।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? आंसर मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन है? आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? आंसर मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर सुंदरवन। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। आंसर 2, 3 और 4। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? आंसर केवल 1 और 3। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? आंसर 8। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? आंसर 4। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आंसर जलोढ़। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर जलोढ़। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? आंसर जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है? आंसर जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? आंसर जलोढ़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? आंसर तलोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग? आंसर 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? आंसर बांगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? आंसर जलोढ़ मिट्टी।
गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? आंसर बांगर। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? आंसर 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? आंसर दोमट। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोशियस युग में दरारी उद्वेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? आंसर काली मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? आंसर काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? आंसर काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर इनमें से सभी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आंसर कपास। भारत की खोज किसने की? आंसर वास्को डी गामा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर 24।